बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 हम बच्चों स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है 9.2 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। जो बच्चों ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रुप 17 उसको बोलते हैं बच्चों हम हैलोजन। हैलोजन के अंदर ज्यादातर जो मशहूर हैलोजन है वो आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आगे एस्टाटीन भी आता है, लेकिन ज्यादा जो मशहूर है वो आपके पास ये हैलोजन है। ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट को बच्चों हम बोलते हैं हैलोजन। ये पॉइंट आप लोगों ने जेब में रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 हैव, ग्रुप 17 जो है बच्चों हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उनके आखिरी शेल के अंदर बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज में रखनी है आप लोगों ने। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आखिरी शेल की, वो होती है ग्रुप 17 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बच्चों ग्रुप 17 एलिमेंट की अगर लिखी जाए वो आपके पास होती है NS2 और NP5। NP5 आखिरी शेल के अंदर 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। सबके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं। ये चीज भी आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बच्चों हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स की खासियत क्या होती है? नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कबूल करती हैं। ठीक है, क्योंकि आखिरी शेल में 7 होते हैं ना, तो 8 पूरे करने होते हैं, तो एक चाहिए होता है अपने आखिरी शेल को पूरा करने के लिए। तो इस वजह से इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? इनको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कबूल करते हैं ना, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये ज्यादातर बच्चों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होता है, जैसे Cl2 आपके पास जो है वो HCl की शक्ल में जो है वो HCl भी पाया जाता है, Cl2 भी पाया जाता है। उसके बाद आपके पास F2 की शक्ल में, ठीक है, Br2, I2, ये इस शक्ल में दो दो की शक्ल में जो मौजूद होते हैं, कि दो दो मौजूद होंगे, अकेला मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन दी ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं बच्चों? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट भी आगे इसके केमिकल रिएक्शन आते हैं, तो थोड़ा सा पहले बुक से पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। वो कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये कितने इलेक्ट्रॉन कबूल करती हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करती है? कबूल करती है। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड बिहेव आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के जो है वो इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? डिक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। तो द रिजल्ट, वो कहता है कि रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूल which are formed from these atoms will attract each other with a stronger force। ठीक है, दिस इज द रीजन, इस वजह से
ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, हायर होते हैं, ब्रोमीन के और आयोडीन के हायर होते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों ने जेन में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो हैलोजन को जो है वो हैलोजन क्यों कहा जाता है? हैलोजन रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स टू गिव सॉल्ट, क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो दीज एलिमेंट आर दस नेम एज, इनको हैलोजन इस वजह से कहा जाता है कि उसका हैलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्ट फार्मिंग, नमक बनाने वाले। हैलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्ट फार्मिंग, नमक बनाने वाले। तो मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। This is due to the fact the atomic size increase down the group and tendency to accept electron from other atom decrease making them less reactive। इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जब आते हैं तो कम होती है। तो फ्लोरीन, इनका जो कलर भी यहाँ पे बच्चे बताए गए हैं वो कलर भी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस कलर के अंदर ये पाए जाते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कहता है कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन F2, फ्लोरीन जो है बच्चों, फ्लोरीन जो है बच्चों F2 जो है वो पेल येलो कलर में पाया जाता है, पेल येलो गैस होती है, ठीक है। उसके बाद जो क्लोरीन है Cl2, वो बच्चों आपके पास होती है येलोइश ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस। तो ये चीजें भी आपको पता है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का बच्चों होती है फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड होता है, फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है। और लास्ट में जो आयोडीन है बच्चों, आयोडीन का जो कलर होता है वो होता है शाइनी ग्रे क्रिस्टल होता है, शाइनी ग्रे क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो टर्न इनटू डार्क पर्पल, डार्क पर्पल भी टर्न हो सकता है, टर्न इनटू डार्क, इसका कलर जो है डार्क पर्पल भी हो सकता है। व्हेन दे आर वार्म्ड अप, जब इनको गर्म किया जाता है, व्हेन दे आर, वार्म होता है गर्म करना, वार्म अप, जब हम इनको गर्म करते हैं ना तो इसका कलर जो है वो येलो डार्क पर्पल के अंदर तब्दील हो जाता है। तो ये कुछ कलर्स भी हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जो चीज़ आती है आपकी बुक के ऊपर, वो मेटल्स जो होती हैं बच्चों, मेटल्स जो है वो ये रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ। मेटल्स की खासियत बच्चों ये होती है, ये ज्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल्स की खासियत क्या होती है? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की खासियत क्या होती है बच्चों? मेटल्स के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पीछे ने पढ़ा, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन करती हैं। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जो हैं बच्चों, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं बच्चों? कबूल करती हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं बच्चों? एक्सेप्ट करती हैं। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल जो क्या करेगी बच्चों? सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। सोडियम जो है वो मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है? लूज कर देती है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन दूसरी साइड पे वो इसका जो लूज इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लेगा? आशा क्लोराइड आयन बना देगा, ठीक है। तो इस तरह जब एन ए पॉजिटिव और Cl जो नेगेटिव है वो आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है बच्चों? आपके पास बनता है NaCl जो कि नमक बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम हैलोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, साथ साथ बुक को भी स्टडी कर लेते हैं। वो कहते हैं तो एक सारा कलर आपको बताया गया है जहाँ पे कलर कैसा होता है इनका, ये अभी आप लोगों ने देखना है कि इनको हैलोजन क्यों बोला जाता है। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, वाई दे आर कॉल्ड, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन। ये इनका जवाब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इनका कलर कैसा होता है, हैलोजन का कलर कैसा होता है, वो सारा यहाँ पे कलर्स आपको, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। वो कहते हैं मेटल्स जो होती हैं वो मेटल हैलाइड आर फॉर्म व्हेन हैलोजन रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये उसके साथ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि मेटल्स की खासियत होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। जैसे ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, दूसरी तरफ जो रिडक्शन होती है वो क्लोरीन के ऊपर होगी, जो हैलोजन के ऊपर होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों? कबूल हो रहा है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है
कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो आपस में कैसे रिएक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही वक्त में हो सकती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है बच्चों वो आपका एक ही वक्त। अब दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट इट। जारी बात है इलेक्ट्रॉन तब भी लूज होगा ना, इलेक्ट्रॉन कब लूज होगा जब कोई दूसरी तरफ उसका इलेक्ट्रॉन को कबूल करने वाला खड़ा होगा। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन एजेंट है वो कैसे होते हैं, वो इनकी ये ट्रेंड भी आप लोग ने देखा, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बच्चों। तो दिस फैक्ट गिव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन व्हेन हैलोजन हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे इस्तेमाल होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है बच्चों, वो कहते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव से चले जाते हैं कम रिएक्टिव की तरफ। हम इन इन रिएक्शन को बोला जाता है, इन रिएक्शन को जो बोलते हैं वो बच्चों इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं अगर आपसे पेपर में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजन। हैलोजन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं, कहता है द रिएक्शन, मैं इसकी डिफाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, द रिएक्शन in which more reactive halogen जो है can displace with less reactive halogen। वो कहता है जिसमें मोर रिएक्टिव हैलोजन जो है वो ऐसे हैलोजन के साथ तब्दील हो जाएगा जो कि कम रिएक्टिव होगा। मसलन एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे क्लोरीन है Cl2, जब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद N2NaBr के साथ, 2NaBr, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। प्लस आपके पास क्या बनेगा बच्चों, प्लस आपके पास बनेगा ब्रोमीन जो है वो अलग निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन जो है ये देखिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन क्या होता है कम रिएक्टिव। अपने आप को उसने तब्दील कर लिया किसके साथ बच्चों, ब्रोमीन के साथ। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह जो क्लोरीन है जब वो 2Ni के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास 2NaCl बन जाता है और I2 जो है वो वैसे का वैसा बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके मुकाबले में, आयोडीन के मुकाबले में। 2Ni के साथ जब ये रिएक्ट करेगा 2NaBr बना देगा, प्लस आयोडीन जो है वो वैसे की वैसी निकल जाएगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव जो होता है ना वो कम रिएक्टिव के साथ क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। समझ आ गई है बच्चों, इस चीज को भी आप लोगों ने जेन में रखना है। तो आपके पास ये बुक पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन भी आप लोगों ने देख लेने। ओके बच्चों, हैलोजन रिएक्टिव विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन 2H, जैसे आपके पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, जैसे हाइड्रोजन जो है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास 2HCl बनेगा। इसी तरह हाइड्रोजन जो है जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा 2HF बनेगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलोजन के साथ रिएक्ट करे ना हाइड्रोजन हैलाइड। ऑल हैलाइड एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तमाम के तमाम हैलाइड जो होते हैं ना वो गैस होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF के जो HF होता है वो गैस नहीं, विच इज लिक्विड, जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। बोथ बॉन्ड लेंथ जो होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज एट हैलोजन एटम गेट्स बिगर द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट फर्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस। सारी बात जब ऊपर से नीचे आता है एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियस के जो आखिरी शेल जो होता है वो दूर हो जाता है और बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कमजोर। द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन देयरफॉर गेट वीकर। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन का और हैलोजन का बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चों, वीक हो जाता है। ये चीज भी रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का हैलोजन का जो बॉन्ड है वो ऊपर से नीचे जो है वो वीक क्यों होता है। तो ये भी आपने वजह बतानी कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन का साइज, वो हैलोजन का जो साइज है वो बच्चों बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। द वीकर द बॉन्ड द लेस हीट एनर्जी इट विल नीड टू ब्रेक।
जैसे HI को तोड़ने के लिए ना ज्यादा हीट नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी एनर्जी दोगे HI टूट जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड मजबूत होता है HF का, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, और उसके बाद बच्चों किसका होता है HI का। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक मुकम्मल होता है। तो यहाँ तक कोई बच्चों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक 9.3 करेंगे, ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।